नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर ने हनोक को बिना मारे क्यों उठा लिया, या किस कारण से हनोक को परमेश्वर ने इतना जल्दी उठा लिया, और वही कारण आज मसीही जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है, मसीही लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कारण क्या है, चलिए इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं कि वो हमारे नज़दीक रहे, हमारे पास रहे, हमको किसी का व्यवहार या आदत बहुत अच्छा लगने लगता है। तो संसार में क्या होता है कि अगर किसी लड़के को या किसी लड़की को लड़के का आदत अच्छा लग जाता है, या लड़के को लड़की का आदत अच्छा लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं कि बहुत अच्छा है और ऐसा बिल्कुल मेरे को नहीं मिल पाएगा। या फिर हम कोई हमको ज़्यादा अच्छा मतलब उसका आदत बहुत अच्छा रहता है, व्यवहार अच्छा रहता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं। तुम बहुत अच्छे हो ना यार, तेरे जैसे तो मैं आज तक नहीं देखा, तू लोगों का मदद करता है, तू ऐसा करता है या वैसा करता है। तो ये लोग तारीफ क्यों करते हैं, और वो है क्या चीज़ जिसका हम तारीफ करते हैं? वो आदत और व्यवहार है। और ये सीखते कैसे हैं लोग, और कौन इन्हें बताता है, ये किस प्रकार से ये लोग सीखते हैं? तो आज ये जो हनोक की बात हो रही है और मसीह लोगों की बात हो रही है, मसीही जीवन लोगों की बात हो रही है, तो ये मतलब कौन सा मैटर है? मैटर ये है आचरण और व्यवहार। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर ने हनोक को किस कारण से उठाया था, चलिए हम वचन में देखते हैं। तो दोस्तों, वचन में यहाँ पर जैसे कि उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और उसका 23 है ना, 23 और 24 पद को जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो हनोक के बारे में बताया गया है। जबकि देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहली बात, वो कुंवारा नहीं था, है ना। यहाँ पे अगर हम हनोक का वंशावली देखेंगे तो यहाँ पर हनोक जब 65 वर्ष का हुआ, है ना, तब उसने मतुसेलह का जन्म दिया। और मतुसेलह जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। देखिए, यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा, बच्चा दे दिया, ठीक है, हनोक का बच्चा हो गया, है ना। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हनोक के जन्म को देखते हैं हम। हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष का जीवित रहा, और उससे और भी बेटे बेटियां हुई। इस प्रकार से एरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हो गई। तत्पश्चात वह मर गया। लेकिन जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुसेलह को जन्म दिया। अब देखिए, उसके बाद मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक, कितना, देखिए जब ये 65 वर्ष का था, है ना, 65 वर्ष का था, मैं आपको एक गौर करा दे रहा हूँ कि 65 वर्ष का था, तो यहाँ पर मतुसेलह को उसने जन्म दिया। फिर उसके बाद जो हुआ, यहाँ पे मतुसेलह के जन्म के बाद हनोक, गौर करने वाली बात है, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ ये कैसा चलता रहा, क्या चलने का तरीका क्या था? और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। देखिए, बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए, और 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये जो 300 वर्ष तक ये परमेश्वर के साथ चलता रहा, ये शब्द का और भी यहाँ पे किसी के साथ नहीं जोड़ा गया है। ना आदम के साथ जोड़ा गया है, ना यहाँ पे शेत और एनोश के साथ जोड़ा गया है, और किसी के साथ नहीं जोड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हनोक के साथ जोड़ा गया कि 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और भी उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद 23 में क्या लिखा है, इस प्रकार से हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। देखिए, 65 वर्ष में तो उसने मतुसेलह को पैदा किया, 65 वर्ष का जब था। तो फिर उसके बाद जब है यहाँ पे 300 वर्ष चला परमेश्वर के साथ, कुल आयु जो है इसकी कितना हुई, 365 वर्ष। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मालूम है? कि परमेश्वर को आज्ञा का पालन करता था, परमेश्वर से प्रीति रखता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था, उस पर विश्वास और भरोसा रखता था, सारे पापों से वो अलग रहता था, निष्कलंक, पाक, पवित्र और शुद्ध रहता था, है ना। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया
क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर को इतना भाग गया कि सचमुच में यार 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ ऐसा चला, ऐसा व्यवहार दिखाया कि डायरेक्टली क्या हो गया, वो उठा लिया गया। दिस इज मिरेकल, बहुत ज्यादा मिरेकल है ये। ऐसा चाल चलन परमेश्वर को पसंद आ गया कि नहीं बेटा तू आ जा। वो मरा भी नहीं, वो लूप हो गया, गायब हो गया, वो उठा लिया गया परमेश्वर के साथ। लेकिन यहां पर तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारे चाल चलन से ही मतलब नफरत करते हैं। हमारे परिवार ही हमारे चाल चलन से नफरत करते हैं। तो परमेश्वर तो दूर की बात है ना। मसीही लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए, मसीही लोगों का चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय का हम 1 पद से लेकर के हम कहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका पूरा पढ़ लेंगे, 1 पद से लेकर के 15 पद तक यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक मसीही लोगों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, है ना। तब क्या परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा या हमको जानेगा या जांचेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। यहाँ पे पौलुस जो है तीतुस के नाम ये पत्री लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो खरे उपदेश के योग्य हो ऐसी बातें कहा कर जो परमेश्वर के अनुसार हो। अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हों। जो बूढ़े मसीही लोग हैं वो सचेत हों, गंभीर हों, संयमी हों और उनका विश्वास, प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़े का तो बोल दिए, अब बूढ़ी स्त्रियां, जो बूढ़ी स्त्रियां रहती है ना, उनका चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं होती है दोष लगाती हैं, बुजुर्ग महिलाएं, है ना। आज भी हम देखते हैं, है ना, जो सास बहू का खेल चलता है इसमें बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादा दोष लगाती है ना। और पियक्कड़ नहीं पर अच्छे बातें सिखाने वाली हो। पियक्कड़ यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि पहले के लोग जो है, बूढ़ी स्त्रियां जो है बहुत ज़्यादा दाखरस पिया करती थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी दे सके। जवान स्त्रियों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, एक अच्छा चेतावनी देने वाली चाहिए बुजुर्ग महिला को, मसीह लोग को, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। अपने पति और अपने बच्चों से प्रीति रखने के लिए वो चेतावनी दे सके। और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली स्त्रियां बने, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। यहाँ पे जो बूढ़ी स्त्रियां हैं जवान स्त्रियों को इस प्रकार से समझाएं, सिखाएं, और जवान स्त्रियां भी इसी प्रकार से रहें। मसीह जीवन में मसीही स्त्रियां ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, उन लोग भी संयमी रहें, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाएं, सभी कामों में वो भले काम करते रहें। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो जाए। देखिए, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है कि लोग ना दोष लगाने वाले बहुत मिलेंगे आपको मसीह जीवन के अंदर, और दोष लगाएंगे, विरोधी लोग भी दोष लगाएंगे, तुम तो ऐसे करते हो, तुम लोग तो मसीह लोग हो, तुम लोग तो ऐसे करते हो, वैसे करते हो, इस प्रकार से आपको बहुत सारी बातें कहेंगे। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे। जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप जिसके अंडर में काम करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, है ना, उलट के जवाब ना दें। चोरी चकाली ना करें, और पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। देखिए, मैं नहीं बोलता कि मसीही लोग चोर होते हैं, बट चोर तो मसीही बन सकता है ना। मैं पहले बहुत बड़ा चोर था, अब उसके बाद मैं मसीह बन गया, इस प्रकार से बात होती है। मैं बहुत बड़ा खूनी था, तो अब मैं इस प्रकार से प्रभु का दास बन। तो ये जितने भी लोग, पापी लोग तो आते ही हैं प्रभु को ग्रहण करने, तो मसीह को ग्रहण करने के बाद फिर से दोबारा वो काम ना करें बोल करके यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर करके इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो सांसारिक अभिलाषाओं से मुक्त हो जाएं, सांसारिक अभिलाषाओं और अभक्ति से मुंह फेर लें,
संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है, जितने भी मसीही लोग हैं। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। यही काम है, बस यही काम हमें करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोहते रहना है। और किस प्रकार से जीना है? परमेश्वर की महिमा करते हुए जीना है ना। और जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म रहें। हमें परमेश्वर के लोगों को ना हर समय भले काम करना है, चाहे उसका प्रतिफल मिले या ना मिले, क्योंकि हमारा खून ही वसी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के खून से हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। तो मसीही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा यही है कि अपने जीवन को किस प्रकार से वो बनाए रखें और किस प्रकार से वो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाएं। तभी आपका, देखिए एक बात बता रहा हूं, इस दुनिया में ना आप भलाई का काम करेंगे ना, बहुत सारा परेशानी आएगा, लेकिन जितना परेशानी आएगा ना उसका दोगुना तारीफ भी होगा। इस बात का याद रखिएगा। और वचन में लिखा हुआ है भाई कि बुराई को भलाई से जीत लो। इतना भलाई करो। जब तुम लोगों की भलाई करते ही रहोगे तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन होगा? वचन कहता है। तो यही बात है वचन में, इसी बात को बताया गया है कि जब हम भलाई करते रहेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख हमारा बिहेवियर और हमारा नेचर बहुत अच्छा रहेगा। और भलाई में बहुत सारी बातें आती है कि क्या क्या भलाई होता है, चाहे वो शारीरिक भलाई हो, चाहे आत्मिक भलाई हो, चाहे वो फाइनेंशियली भलाई हो किसी का। ये सारे बातों को आप कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुना सकते हैं, जिससे आपका बिहेवियर, आपका नेचर परमेश्वर को पसंद आ जाएगा और वो हनोक के जैसे आपको उठा लेगा। ऐसा नहीं होगा, वो तब की बात थी, लेकिन आज आपको ऐसे नहीं उठा लेगा, गायब नहीं कर देगा, क्योंकि आज वैसे लोग मिलते ही नहीं है। हनोक के समय में ये सब तामझाम नहीं था। आज हमारे पास बहुत सारा तामझाम है, जिसके वजह से हम परमेश्वर को सही समय नहीं दे पाते हैं। मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, बीवी है, बच्चे हैं। बीवी बच्चे तो उसके भी थे हनोक के। लेकिन आज जो मैटर है हमारे जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ हमें आत्मिक जीवन में बलवंत होने के लिए, और अभी अनुग्रह का दिन चल रहा है। हनोक से भी अच्छा दिन है आज हमारे लिए। तो इस दिन का सदुपयोग करें और हमारे जीवन को पाक पवित्र शुद्ध करके परमेश्वर के सम्मुख रखें, और परमेश्वर को भाने वाला ऐसे आचरण हमें पैदा करना है अपने जीवन से। तो दोस्तों, आज हमने इस बात को सीखा इस वीडियो से, इस वचन से, कि हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख तारीफ करने वाला जीवन हो, परमेश्वर को भाने वाला जीवन हो। उसके सामने हमारा व्यवहार जो है एक स्टार, एक तारे के समान चमके, है ना। दूर से दिखना चाहिए, अरे वो व्यक्ति जबरदस्त है, अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अरे वो व्यक्ति परमेश्वर का चाहने वाला है। ये बात आप याद रखें, है ना। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो का, हम नए नए बातों को आपके पास लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं कमेंट करके। और इस प्रकार से आपके मसीह जीवन को हम स्ट्रांग करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।